मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी अगर आचार्य नहीं होते, सोचिए एक बार कल्पना करके देखिएगा, अगर आचार्य समय सागर जी महाराज जी संघ के नायक आचार्य नहीं होते और कोई दूसरा आचार्य होता उस पद पर बैठा होता, तो क्या वो हम जैसे साधु को कंट्रोल कर पाता? क्या वो हमारे महासागर जी जैसे साधु को अंडर कंट्रोल में रखने की हिम्मत रख पाते? क्या इतने बड़े आर्यका संघ को संभाल पाने की हिम्मत रख पाते? क्या वो कद्दावर साधु जो बड़े बड़े पदों पर रह करके अपना काम कर रहे हैं, इन सब को एक साथ एक संगठन में रखने की ताकत किसी के पास थी? तो एकमात्र शख्सियत आचार्य समय सागर जी महाराज जी के पास थी। होती किसी और के पास तो गुरुदेव उनका नाम भी घोषित कर जाते, लेकिन आचार्य भगवंत का एकमात्र उपदेश था, अंतिम रचना गुरुदेव की ऐसी जबरदस्त थी और आज भी जबरदस्त है और युगों युगों तक जबरदस्त बनी रहेगी। आज पहला उनका आचार्य पद पदारोहण दिवस है। दीक्षा देना बड़ी सरल बात होती है, अगर उनके पास ना ब्रह्मचारियों की कमी है ना भीड़ की कमी है, थोक के भाव में 25, 50, 75 एक साथ चाहें तो दीक्षा दे सकते हैं एक साल के अंदर, 2 महीने बाद भी दीक्षा दे सकते थे, लेकिन कसौटी आचार्य श्री जी ने जो बनाई थी, उस कसौटी पर चढ़ करके कितने लोग निखर रहे हैं, निखर सकते हैं, पहले वो पूरा परीक्षण करते हैं, साधते हैं। उनके संघ का ब्रह्मचारी बनना भी अपने आप में बड़े गौरव की बात है। आचार्य श्री जी के संघ में, कहाँ पे आचार्य श्री मतलब आचार्य समय सागर जी महाराज जी का जहां भी चातुर्मास होता है, जहां भी वो रहते हैं, उनके संघ का डिसिप्लिन है बंधु। रात को 6 बजे के बाद आचार भक्ति हुई, आचार भक्ति के बाद कहीं पर भी कोई भी बहनें माँ बेटियां बैठी दिखाई नहीं देती। 2, 5, 10 मिनट बाद तो छोड़ दीजिए, उसके बाद सुनसान एकांत, पूरे के पूरे संघ में कहीं पर भी लाइट का प्रयोग नहीं होता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचार्य समय सागर जी महाराज और संगत साधु वर्ग की बात कर रहा हूं कि उस पूरे संघ के अंदर की सुंदरता देखिएगा। सूर्यास्त होने के बाद किसी कमरे में लाइट नहीं जलती, बियाबान घुप अंधेरा लगेगा और उस घुप अंधेरे में सोचो, अभी कभी सोचिएगा, शाम को 6:15 बजे ठंडी के दिन में अंधेरा हो गया, एक लाइट नहीं जल रही, 2.5 घंटे की सामायिक का नियम लेकर के साधु संघ के साधक साधना में तल्लीन होकर के खड़े हैं, कोई बैठे हैं, कोई तत्व चिंतन कर रहे हैं। रात को 10 बजे तक 4-4 घंटे के तत्व चिंतन करते हुए उस संघ को एक तपस्या और एक कसौटी पर, उस कसौटी पर जो कसौटी आचार्य वट्टकेर स्वामी ने नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने बनाई है, उस कसौटी पर कसकर तैयार करने वाले आचार्य समय सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारियों का संचय करते हैं, उनके संग में अभी मैं लगातार देख रहा हूं, अभी जो नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ है उसमें जबलपुर से चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं, कहीं से MBA करे हुए लोग आ रहे हैं, कोई CFA आ रहा है, कोई फॉरेन के जॉब छोड़ करके फिर वही परंपरा जो एक इतिहास 2004 में हम जैसे 25 ब्रह्मचारियों के साथ गुरुदेव ने लिखा था, आज उसी तरीके के इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है बंधुओं। 9-10 ब्रह्मचारी आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी के संग में अभी वर्तमान पे हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन हैं, जो वहां पर रह करके अब ध्यान साधना कर रहे हैं, जिन्होंने संसार देख लिया है, उसको ईश्वर को दिखाने के लिए जिन्होंने अपने मन को तैयार किया है, उनकी कसौटी पर खड़े रह करके किसी ब्रह्मचारी का टिकना भी आश्चर्य की बात है। मुनि और आचार्य और साधु तो बहुत ऊंची बात कहलाते हैं, वो साधना की हिमालय, उनकी चर्या, उनकी चर्चा देवताओं के ऊपर भी होती है। वहां सधर्मेंद्र भी चर्चा करता है, देखो आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने ब्रह्मचारियों को अंदर लिया है, सुबह से लेकर शाम तक एकाग्रचित रह करके मौन साधना, डाउन टू द अर्थ, आंख बिल्कुल नीचे रह करके, नीचे देख करके बात करते हैं, परिजनों से संवाद नहीं। आप उनकी संघ की साधना साधकों को देखो तो सही। मैं तो जब भी क्षुल्लक सुदृढ़ सागर जी महाराज जी को देखता हूं, क्षुल्लक सुदृढ़ सागर जी महाराज इंदौर के प्रसिद्ध व्यवसायी मनोज कुमार जी, मुकेश कुमार जी, बाकलीवाल जी परिवार के एक पुत्र रहे हैं। 400 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके
और आचार्य समय सागर जी महाराज जी से प्रभावित होकर के और उनके संग में आज छुल्लक के इल्लक के पद पर हैं। मैं ऐसा समझता हूं इस चातुर्मास के दौरान निश्चित उनको भी दिगंबर मुद्रा लेने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। उनके चेहरे का वैराग्य तो देखो, जिस आदमी ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट पे पूरी दुनिया घूमी हो, अच्छे बड़े बड़े गॉगल लगाए हो, मर्सिडीज पे घूमा हो, आज वह साधु बनकर के एक समय का भोजन लेकर के उन आचार्य परमेष्ठी की आंखों के नीचे कैसे साधना रत हैं। ऐसे साधुओं को नियंत्रित करना सबके बस की बात नहीं है। जिनके बस की बात है उनका नाम आचार्य समय सागर जी महाराज। आज सौभाग्य है, प्रथम वर्ष आचार्य भगवान के पदारोहण दिवस का था। हम सब ने आज गुरुदेव की गरिमा को धैर्य पूर्वक सुना और जितनी बातें मैंने कही हैं, इन बातों का सत्यापन आप संघ में जाकर के देखिएगा। आप संघ के एलक छुल्लक की नजरों का उठना देखिएगा। ऐसी नीची निगाह से संवाद करते हैं कि जैसे कुछ घट न जाए।